बाहर के देशों में 2 व्हीलर चलाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ये 2 व्हीलर नहीं है, ये है 4 व्हीलर। और इसको देखकर तो बिल्कुल पबजी वाली फील आ रही थी। और ये नक्शा हमें याद दिला रहा था कि हम किसी ट्रेजर हंट पर निकले हों। हे भगवान, इतने सारे साइन और फॉर्मेलिटीज करा ली हमसे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जमीन हमारे नाम ही कर रहे हैं। ऊपर से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए कि अगर कुछ भी होगा तो उसमें से कट कर। फिलहाल ये सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद हमारे हाथ में आ चुका था ये स्कूटर, जिसको चलाने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और सच बताऊं तो इस पर बैठकर स्कूटर कम और ट्रैक्टर वाली फील ज्यादा आ रही थी। फिर हमें पेट्रोल पंप पर भैया ने बताया कि इसमें पेट्रोल डलेगा। पेट्रोल के रेट 220 रुपए पर लीटर। हे भगवान, इतना इंडिया में हो जाए तो मैं तो साइकिल ही चलाना स्टार्ट कर दूं। वहां तो 100 रुपए भी हम लोगों को महंगा लगता है। वैसे एक बात तो है, हमसे पहले हमारी भूख हर जगह पहुंच जाती है, तो हम लोग निकल पड़े खाना ढूंढने के लिए, जहां पर हमें मिला ये रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। ये था संतोरनी का एक लौता इंडियन रेस्टोरेंट। नाम से चाइनीज, काम से इंडियन। एनीवेज बहुत सारा खा लिया था, फिर स्वीट्स की क्रेविंग होने लगी थी, तो हमने सोचा चलो कुछ मीठा ढूंढते हैं। फिर क्या, मेरी नजर पड़ी इस आइसक्रीम शॉप पर, जहाँ कस्टमर आइसक्रीम खरीदते नहीं है बल्कि आइसक्रीम बनाते भी है। तो फिर हम पीछे कैसे रह जाते। यहाँ मैंने और लखन ने बनाई अपनी कस्टमाइज्ड आइसक्रीम। बेस्ट पार्ट इस आइसक्रीम शॉप की ये थी कि यहाँ पर वीगन और शुगर फ्री आइसक्रीम अवेलेबल थी। तो मैंने वीगन ली थी, लखन ने वेनिला ली थी, और फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया। इसका प्राइस इंडिया के हिसाब से 2,000 रुपए का था। 2,000 रुपए में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। हमें लगा कुछ भी का मतलब है सब कुछ, तो हमने सब कुछ ऐड कर लिया। वापस आते वक्त हम भूल चुके थे कि हमने स्कूटर किधर पार्क किया था। 10 मिनट हमारे वेस्ट हो गए थे। हमने 10 मिनट वेस्ट करने के बाद वो मिल गया था फाइनली हमें स्कूटर। तो हम लोग निकल पड़े संतूरनी की हसीन वादियों में। क्या नजारा था, मैं क्या ही बताऊं। हर एक चीज से हमें प्यार हो गया था यहाँ की। और फिर थक हार के हम लोग अपने होटल पहुंच गए। सबसे सुंदर व्यू तो हमारे होटल का ही। तो यहाँ पर हमने मेन्यू देख के डिसाइड किया हम पिज्जा खाएंगे और पास्ता खाएंगे। ये अंकल बड़े फनी थे। उसके बाद हमारा पिज्जा और पास्ता दोनों आ गया। और यहाँ पर खास बात क्या है कि ऑरिगेनोस वगैरह कुछ नहीं देते। टेबल पर कितने अच्छी तरीके से क्लिपिंग लगाते हैं, हर बार इसको बदलते हैं लोग। मुझे तो देख के पेट में दर्द होने लगा। ना बाबा ना, मैं नहीं खा सकता। अब इसने फ्राइज पकड़े और ऐसे खा रहे जैसे इंडिया में कोई फ्राइज खाए नहीं होंगे। इसकी ओवर एक्टिंग देख रहे हो आप। फिलहाल अब मेरी बारी थी खाने की, लेकिन ठंडा ही रिएक्शन था मेरा भी। वैसे आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने निकले थे हम। और देख लो, जब से खा ही रहे हैं भाई, खाना वेस्ट नहीं करना, पैक कर लो, यही खाना हमारे काम आएगा। इसको भी रख लो। गुड। ये टिप जरूर हम देते हैं ताकि ये लोग हमें हमेशा याद रखें। वो क्या है ना, आप इंडिया के बाहर ना इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए अच्छा फीडबैक छोड़ना चाहिए। हे भगवान, ये तो फिर से एक और शॉप पे पहुंच गई। अरे यार, थम भी जा, हमारे इंडिया में भी हैं सारी चीज़ें। ये लड़कियों के साथ ना बड़ा पंगा रहता है, और हम लड़कों को बेचारों को खड़े होकर देखना पड़ता है। इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, वरना गुस्सा हो जाती है। चले अब, यहाँ पर एक आर्टिस्ट बेचारा बहुत अच्छे गाने गा रहा था, तो नीतू अपने आप को रोक नहीं पाई और जाके थोड़ी सी हेल्प करती। देखो, एक आर्टिस्ट की मेहनत नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, है ना। चलो नीतू चलो, रूम पर भी चलना है। एक्चुअली हमारे जो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी ना, वो बहुत क्यूट थी, तो हमने क्या करा, उनके लिए भी यहाँ से गिफ्ट लिया। उनको भी तो कुछ जाके गिफ्ट देना है हमें। फिलहाल हम होटल में पहुंच गए और हमने क्लियो को गिफ्ट करा, जो हम उनके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। यहाँ पर जो स्नैक्स हमने बांधे हुए थे ना, वो हम बिना खाए कैसे सो जाएंगे। तो अब स्नैक्स की बारी, और आपको भी बोलते हैं गुड बाय, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। लाइक करना मत भूलना। और अपना इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।